अविद्या क्या है? पातंजल योग सूत्राणी साधनपाद चौथा सूत्र। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नः उदारानाम। सूत्रार्थ। अविद्या मीन्स अज्ञान ही सभी क्लेशों की भूमि है। ये क्लेश कभी प्रसुप्त, फिर तनु, फिर विच्छिन्न और पूर्ण रूप से प्रकट मीन्स उदार रहते हैं। भावार्थ। इस सूत्र में पतंजलि सभी क्लेशों की जड़ अविद्या है और उसका विस्तार कैसे होता है वो बता रहे हैं। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है वैसे ही सभी क्लेशों का बीज अविद्या है। उसकी अवस्थाएं पतंजलि यहाँ बताते हैं। पहली वो छुपी रहते हैं। इच्छाएं, विचार, क्लेश आरंभ में सुप्त अवस्था में होते हैं। हमें उनकी उपस्थिति का आभास भी नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे ही वातावरण उन्हें मिलता है वो तनु अवस्था में आते हैं मीन्स बीज का पौधा बन जाता है और वो थोड़े थोड़े प्रकट होने लगते हैं। इसके आगे उसका वृक्ष बन जाता है जब और वो ताकतवर हो जाते हैं, उनको वातावरण मिल जाता है तो इच्छाओं के कंट्रोल में हम चले जाते हैं और आगे इसका विस्तार बड़े वृक्ष में और अनेक उनकी ब्रांचेस में और फलों में भी हो जाता है, जंगल जैसे बन जाता है। मीन्स अभी क्लेश ही हमें कंट्रोल करने लगते हैं। इस अवस्था में जीवन दुखमय, पीड़ामय और असहनीय हो जाता है क्योंकि कर्म हम इनकी पूर्ति के लिए करते हैं। क्षणिक शाश्वत आनंद नहीं मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है और फिर जो फल मिलता है वो दुख और पीड़ा देता है। तो यहाँ पतंजलि कहते हैं कि क्रिया योग की साधना अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे ये क्षीण होकर नष्ट हो जाते हैं।